बिगफुट कार वर्सेस स्नेक रेस। ये कहानी शिकारपुर नामी एक गांव की है। इस गांव में हर महीने सांपों की रेस हुआ करती थी। जिस सांप की जीत होती वो सांप गांव में राज करता था और सारे गांव वाले इसकी देखभाल करते थे। यूं जीतने वाले सांप को बहुत सम्मान दिया जाता था। जो सांप रेस में हार जाता वो गांव वालों की गुलामी किया करता था। अगर गांव वालों ने कहीं जाना होता तो इस सांप की सवारी करते थे और जहां चाहते सांप पर सवार होकर चले जाते थे। उसी गांव में भोलू और काकू नाम के दो सपेरे रहते थे। भोलू बहुत ईमानदार और चालाक आदमी था। भोलू अपने सांपों को जीतने का अच्छा तरीका सिखाता था, जिसकी वजह से भोलू का सांप हमेशा रेस में जीत जाता था। जब भोलू का सांप रेस में जीतता तो वो बहुत खुश होता था। यूं तमाम गांव वाले भोलू की बहुत इज्जत करते थे। दूसरा सपेरा काकू बहुत बदमाश और घमंडी आदमी था। काकू अपने घमंड की वजह से सांपों को रेस के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से काकू का सांप हमेशा भोलू के सांप से हार जाता था। काकू अपनी हार को लेकर बहुत परेशान था। वो किसी भी तरह एक बार भोलू से जीतना चाहता था। अपने सांप की हार की वजह से काकू भी गांव वालों की गुलामी करता था। गांव वाले जब इसके सांप की सवारी करते तो काकू बहुत दुखी होता था। गांव वालों की गुलामी से काकू बहुत तंग आ चुका था। वो हर वक्त जीत हासिल करने का ही सोचता रहता था ताकि गांव वाले इसकी इज्जत करें। बस अब बहुत हो चुका। इस बार की रेस में हर हाल में जीतूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हर महीने की तरह सांपों की रेस का दिन करीब आ चुका था। इस रेस में भोलू, काकू और कुछ गांव वालों ने हिस्सा लेना था। रेस का दिन करीब आने से काकू बहुत घबराया हुआ था। इस रेस में मेरी जीत आखिर कैसे होगी? भोलू का सांप तो बहुत ताकतवर और फुर्तीला है। रेस जीतने के लिए भोलू के सांप का हारना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मुझे कोई और नहीं हरा सकता। इस बार मुझे कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी, तभी मैं भोलू को हरा सकता हूं। फिर अगले ही दिन काकू शहर से एक बिगफुट स्पोर्ट्स कार ले आया था। यह गाड़ी बहुत तेज रफ्तार थी और इसके बड़े बड़े टायर थे। अब देखता हूं भोलू ये रेस कैसे जीतता है। इस बार मेरी जीत पक्की है। काकू अपनी बिगफुट कार लेकर भोलू के पास आया तो वहां खड़ा भोलू और सारे गांव वाले इसकी बिगफुट कार को देखकर हैरान हो गए थे। तभी काकू भोलू से, क्यों रे भोलू, हर बार तुम ही रेस जीतोगे? इस बार मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। हिम्मत है तो अपने सांप से मेरी बिगफुट कार की रेस लगाओ। देखते हैं तुम अपने सांप को कितना अच्छा सिखाया है। तभी भोलू, देखो काकू, अगर बात चैलेंज की है तो मैं इस रेस के लिए तैयार हूं। गांव वालों के सामने मैंने कह तो दिया है कि मैं रेस के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जीत मुश्किल है। खैर, मुझे अपनी सच्चाई पर यकीन रखना चाहिए। मेरा सांप ये रेस जरूर जीतेगा। रेस का दिन आ चुका था। सांप और कार की रेस से सारे गांव वाले बहुत हैरान थे। भोलू को अपनी हार साफ नजर आ रही थी और वो बहुत परेशान था। फिर रेस शुरू हुई। सांप और बिगफुट कार ने एक साथ रेस शुरू की। थोड़ी ही दूर जाकर काकू की कार अचानक से रुक गई और भोलू का सांप इससे कहीं आगे निकल गया। यह सब देखकर भोलू खुशी से नाचने लगा। एक बार फिर अपनी हार से काकू बहुत दुखी था। तभी भोलू उसके पास आया। देखो दोस्त, तुम बस मुझे हिराने का सोचते आए हो। तुमने एक बार भी अपनी जीत का नहीं सोचा। हार जीत तो खेल में होती रहती है। अपनी हार को लेकर किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मेरी ईमानदारी की वजह से ही मेरी जीत होती है। जिस दिन तुम पूरी सच्चाई से मेहनत करोगे, इस दिन जीत तुम्हारी ही होगी।